हर बार जब उस आदमी को सुअरों के पास ले जाया जाता, एक औरत पहले उसे स्टील वूल से अच्छी तरह साफ करती, क्योंकि उससे गलती से गांव का इकलौता नर सुअर मर गया था। सजा के तौर पर उसे उसी की जगह इस्तेमाल किया गया। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, मादा सुअरों से बच्चे पैदा करवाना और फिर उनके बच्चों की देखभाल करना। अगर वह मना करता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता। एक दिन एक लड़के को उस पर दया आ गई और उसने आधी रात को उसकी जंजीरें खोल दी, लेकिन जैसे ही वह भागा, गांव के प्रधान की बेटी ने उसे देख लिया और पीछे दौड़ पड़ी। लड़का उसे मारना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक दिया, क्योंकि सामने जंगल से भेड़ियों की आवाज आ रही थी। मरने से बेहतर था वापस लौट जाना। तभी गांव का प्रधान बंदूक लेकर पहुंच गया और उसे फिर से पकड़ कर ले गया। इस बार इनाम में उसे इंसानों का खाना और एक फटी पुरानी पैंट मिली। साथ ही उसकी जंजीर थोड़ी लंबी कर दी गई ताकि वह बाहर की हवा ले सके। अब उसने हार मान ली और सुअरों की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे वह खुद को भी उसी झुंड का हिस्सा मानने लगा। फिर एक दिन उन्हीं में से एक बच्चा इंसानों की तरह बोल पड़ा। डर कर वह भागा और बड़े घर में जाकर छिप गया। अगले दिन गांव में बोनफायर पार्टी थी। उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसे भी वहां ले जाया गया। तभी एक कुत्ता उस पर भौंका और वह डरकर तुरंत जमीन पर लेट गया। कुत्ता गुस्से में जाकर किसी को काटने लगा। तभी उसी झोपड़ी से वह लड़का बाहर निकला जिसने उसे आजाद किया था। अब वह गांव का पालतू कुत्ता बन चुका था। लड़के के इशारे पर आदमी ने अपनी पुरानी कार देखी। जैसे ही उसने म्यूजिक चलाया, गांव की लड़की फिर सामने आ गई। सबने मिलकर उसे दोबारा पकड़ लिया, जंजीर से बांध दिया और बुरी तरह पीटा। उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब या तो भागेगा या मर जाएगा। अगले दिन एक व्यापारी सुअर खरीदने आया। तभी उसका बोलने वाला बेटा दौड़कर आया और उसे आजाद करने के लिए प्लायर ले आया। दोनों चुपचाप ट्रक में छिप गए और भागने की कोशिश की। रास्ते में ट्रक पलट गया और सब भाग निकले। वह तेजी से जंगल की ओर भागा, लेकिन एक पुराने गड्ढे में गिर गया। तभी उसका बेटा रस्सी फेंक कर उसे बाहर निकालता है और उसकी जंजीर भी खोल देता है। तब उसे एहसास हुआ कि उन्हें छोड़कर उसने गलती की थी। फिर वह सबको साथ लेकर दिन में खाना ढूंढता और रात में पहरा देता। उधर गांव का प्रधान अब भी उसका पीछा कर रहा था। प्रधान कुत्ते वाले लड़के को साथ लेकर एक खेत में उस आदमी तक पहुंच गया। वह उसे गोली मारने ही वाला था कि लड़के ने उसकी बंदूक छीन ली। आदमी भाग गया, लेकिन उसने देखा कि प्रधान घायल पड़ा है और सुअर उसे काट रहे हैं। वह वापस लौटा, उसे बचाया और उसके घावों पर मरहम पट्टी की। उसकी इंसानियत देखकर प्रधान इतना प्रभावित हुआ कि अपनी बेटी की शादी उसी से करवा दी। अब वह इंसानों जैसी जिंदगी जीने लगा। 2 साल तक उसके साथ रहने वाले सुअरों को भी समझ आ गया कि अब सब खत्म हो चुका है। आखिर वह एक इंसान था, जानवर नहीं।